अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः। भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी, नाही, द्वादशी, दिनांक 11 ऑक्टोबर 2023। पातक योगसूत्र। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं। कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तद् अहमत्र वक्ष्ये। उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम्। आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रे धुना, किन्तु न तस्य प्रयोजनम्। द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः। स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च। सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यपितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययमिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बनावृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः सत्तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढगुणिः दृष्टानुश्रवित विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्क विचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विराम प्रत्याभ्यासपूर्वक संस्कार शेषोऽन्यः भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृदुमध्यादिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद् वा क्लेशकर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञबीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्केतनादिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्याविरति भ्रांति दर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः दुःखदरुमनस्य अङ्गमेजयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्वाभ्यासः मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःख पुण्यापुण्य विषयाणां भावनातश्चित्त प्रसादनम् प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मति वीतराग विषयं वा चित्तं स्वप्न निद्रा ज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानात् वा परमाणु परममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तिरभिजातस्यैव मणैर्गर्हीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्तततन्यनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः वृत्तिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का एत एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानं ता एव सबीजसमाधिः निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् तज्जसंस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धि तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीजसमाधिः इति पतंजलि विरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपाठः द्वितीयोऽध्यायः साधनपादः तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदराणाम् अनित्याशुच दुःखानात्मसु नित्यशुचि सुखात्मख्यातिरविद्या दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरसवाहि विदिशोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशय दृष्टादृष्टजन्म वेदनीयः सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः तिल्हाद परितापफलाः पुण्यापुण्य हेतुत्वात्
परिणाम ताप संस्कार दुःखैर्गुणवृत्ति विरोधाच्च स दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतम् द्रष्टुदृश्य संयोगो हे हेतुः प्रकाशक्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यं विशेषा विशेषलिङ्गम् अत्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि तत् द्रष्टा दृश्यमात्र शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामी शक्त्या स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभाव हानन्तदृशेः कैवल्यम् तदृशेः कैवल्यम् विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमि प्रज्ञा योगांगानुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिरा विवेकख्यातेः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावंगानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः जाति देश काल समयानुवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्क भादने प्रतिपक्ष भावनम वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यादि मात्रा दुःखा ज्ञानानंत फल इति प्रतिपक्ष भावनम अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रह स्थैर्यप्यन्वकथनता संबोधः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा जपरैर संसर्गः सत्वशुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रिय जयात्मदर्शन योग्यत्वानि च संतोषात् अनुत्तम सुखलाभः कायेन्द्रिय सिद्धिरश्रुतिक्षयात् तपसः स्वाध्याय इष्टदेवता संप्रयोगः समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात् स्थिरसुखमासनं प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासैर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तंभवृत्तिर्देशकाल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था ततः क्षीयते प्रकाशावरणं धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यते इंद्रियाणाम् इति पतंजलि विरचिते योगसूत्रे द्वितीय साधन पादः तो यहाँ पे इंद्रियोभ्य परय अर्था पराय अर्था वगैरह जो एक बताया गया है इंद्रियों से पर अर्थ है अर्थेभ्यश्च परम मनः और उनसे भी पर मन है मनसस्तु परा बुद्धि और मन से भी बुद्धि पर है बुद्धि है आत्मा महान पराह और महान उसके भी बुद्धि के भी आगे इस प्रकार का है महतः परम अव्यक्त महत के पर अव्यक्त है अव्यक्ता पुरुषा पर और उससे पर पुरुष पर है पुरुषांग परं किंचित सा काष्ठा परागति और उसके आगे कुछ नहीं है तो वही सीमा इस प्रकार के वही परागति इस प्रकार की है तो वो सूक्ष्म सर्वी को व्यापक और इसलिए सबसे बड़ा नित्य स्वरूप इस प्रकार का है जो आत्मा है वो वही इन सभी की पराकाष्ठा हो सर्व सभी जीवों की परागति भी वही है इस श्रुति से आत्मा से अव्यक्त अव्यक्त से महत महत तत्व से बुद्धि बुद्धि से मन मन से सूक्ष्म विषय सूक्ष्म विषय से इंद्रिय और इंद्रिय द्वारा स्थूल विषय का आभोग ये क्रम दिखाई देता है तो वो प्रसव है हाँ देख तो ये प्रसव है और बाह्य विषयों से निवृत्त इस प्रकार के इंद्रियों का सूक्ष्म विषय में लय सूक्ष्म विषयों का मन में मन का बुद्धि में बुद्धि का महतत्व में महतत्व का प्रकृति में और प्रकृति का पुरुष में लय ये प्रतिप्रसव इस प्रकार का है तो जिस क्रम से ये निर्माण हुए हैं उसके विपरीत क्रम से उसका लय इस प्रकार का हो जाता है इसमें हमने जो सांख्य तत्व ज्ञान पढ़ा है वहां पहला महतत्व है फिर अहंकार है
वो सात्विक राजस तामस 3 प्रकार का है। सात्विक अहंकार से एकादश इंद्रिय निर्माण होते हैं राजस अहंकार के सहायता से, और तामस अहंकार से शब्दादि तन्मात्राएं निर्माण होती है, और फिर उनसे अ, पृथ्वी जल तेज वगैरह इस प्रकार के महाभूत निर्माण होते हैं। इस प्रकार का क्रम हमने देखा है सांख्य तत्वज्ञान के अनुसार। सिर्फ यहाँ फर्क इतना ही है कि मन से सूक्ष्म विषय और सूक्ष्म विषयों से इंद्रिय और इंद्रियों के द्वारा स्थूल विषय, इस प्रकार का क्रम यहाँ पे बताया गया है। तो थोड़ा अलग इस प्रकार का है। महतत्व के बाद अहंकार वहां पे बताया था, यहाँ पे महतत्व के बाद मन, और फिर उसके जो सूक्ष्म विषय है उनसे इंद्रिय, और इंद्रियों के द्वारा स्थूल विषय, इस प्रकार के। तो वास्तव में यहाँ पे इंद्रियों के जो विषय है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो इंद्रियों से निर्माण होते हैं, या जिन महाभूतों से इंद्रिय निर्माण होते हैं उन्हीं के जरिए ये निर्माण होते हैं, ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और फिर पांचभौतिक सृष्टि जो निर्माण हुई इस प्रकार से तो लय होते समय शुरू में इंद्रियों का लय, बाह्य विषयों से निवृत्त इस प्रकार का इंद्रियों का विषय में लय, इस प्रकार से सूक्ष्म विषयों का मन में, मन का बुद्धि में, ये थोड़ा सा अजीब है। इंद्रियभ्यो परा ही अर्थाः अर्थेभ्यश्च परम मनः। मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान परा। ये बुद्धिरात्मा या आत्मा शब्द मिसलीडिंग है। बुद्धे महान परहा, लेकिन ये आत्मा शब्द बीच में आने से गड़बड़ हो जाती है। इस प्रकार से महतः परम अव्यक्तम अव्यक्त पुरुष परहा, ये आत्मा है, पर पुरुष जो है वो, और उसके आगे कुछ नहीं है। तो ये प्रतिप्रसव है, इसके बारे में थोड़ा आगे कुछ संबंध मिलता है तो मिलता है। संप्रज्ञाता और फिर असंप्रज्ञात समाधि जो आगे वर्णन करनी है, इस प्रकार से चित्त का इस पर ये प्रतिप्रसव पूर्ण पूरा हो जाता है, और चित्त पुरुषाकार होकर साक्षात्कार पूर्णत्व हो जाता है। हाँ हाँ। तो साक्षात्कार की पूर्णता जब चित्त ही पुरुषाकार इस प्रकार की हो जाती है, हो जाता है, तभी होता है। सवितर्कादि समाधि में आलम्बन का स्वरूप अगर ठीक तरह से के ध्यान में ले ले, तो ये प्रतिप्रसव किस प्रकार से पूर्णत्व की तरफ जाता है, ये अच्छी तरीके से ध्यान में आएगा। और इसलिए उन आलम्बनों का क्रमशः विचार करेंगे। सवितर्क से सात्विक समाधि, ये परमार्थ के उन्नति के सोपान इस प्रकार के है। तो ये सोचने की कोशिश करेंगे, देखने की। सवितर्क समाधि में चित्त के लिए आलम्बन के लिए स्थूल विषय होता है। इंद्रियों द्वारा चित्त देव आदि प्रतिमा इस प्रकार के बाह्य स्थूल विषय पर एकाग्र किया जाता है। इस समय मन बहिर्मुख नहीं होता, वो प्रथम उस सूक्ष्म विषयाकार इस प्रकार का हो जाता है, और फिर ये विषय ग्रहण करने वाली जो इंद्रिय उनको व्याप्त इस प्रकार का होता है, और फिर उनके द्वारा बाह्य स्थूल विषयों को व्याप्त होता है। तो सामने कोई तस्वीर या मूर्ति रखी है, उसके ऊपर हम एकाग्रचित्त इस प्रकार का करेंगे। तो मन जो है ये बहिर्मुख है, और पहला जो विषय उसके सामने है उससे उस विषयाकार हो जाता है, और फिर ये विषय ग्रहण करने वाले जो इंद्रिय है उनको वो व्याप्त कर लेता है, और फिर उसके द्वारा बाह्य विषयों को व्याप्त कर लेता है।
तो इनका कहना है कि ज्ञान ग्रहण की प्रक्रिया आत्मा से शुरू होती है। आत्मा मनसा संयुज्यते, मनः इंद्रियेण, इंद्रियम अर्थेन ततः ज्ञानम, ये क्रम बताया गया है कि आत्मा मन से संयुक्त इस प्रकार का हो जाता है। मन इंद्रियों से होता है और इंद्रिय विषयों से संयुक्त इस प्रकार की हो जाती है। तो इसके जरिए चित्त विषयाकार इस प्रकार का हो जाता है। एक मिनट। जब हम कोई चीज आंखों से देखते हैं तो इन सभी का कहना है कि मन विषयाकार हो जाता है। जो भी चीज सामने दिखी जा रही है वो जैसे कि हमारा मन ही वहां पे है इस प्रकार का होता है। तो चित्त का इस प्रकार से विषयाकार होना ये काफी हम समझ सकते हैं इस प्रकार से। और फिर ये स्थूल विषय आलंबन यहाँ पे है। तो पहले जो सवितर्क समाधि है उसमें आलंबन सामने होता है और चित्त उस विषयाकार हो जाता है इस प्रकार से। सविचार समाधि में उपास्य देवता का केवल मन में ही ध्यान करके चित्त तदाकार करने का होता है। यानी कि इस समाधि में चित्त का पांचभौतिक स्थूल आलंबन से कुछ भी संबंध नहीं आता और इस प्रकार से चित्त बाह्य विषयों से निकलकर सूक्ष्म इस प्रकार के विषय में आ गए तो स्थूल विषय से चित्त का सूक्ष्म विषय में प्रतिप्रसव हो गया। तो बाह्य आलंबन कोई मूर्ति है, कोई तस्वीर है, इस प्रकार से वहां पे मन संलग्न इस प्रकार का था। अब वहां से निकलकर वो केवल विचारों में स्थित इस प्रकार का हो जाता है। तो ये सूक्ष्म आलंबन इस प्रकार का हो जाता है और फिर स्थूल विषय से चित्त का प्रतिप्रसव हो गया। अब सूक्ष्म विषय पर चित्त एकाग्र होने लगा तो फिर वो सविचार समाधि इस प्रकार का है माना जाता है। ये सूक्ष्म विषय जिन तन्मात्रों से निर्माण हुए हैं, घट जो है वो अपना उपादान कारण जो मिट्टी उससे जुड़ा इस प्रकार का होता है। सूक्ष्म विषय अपने तन्मात्र के रूप में ही होते हैं और इस दृष्टि से सूक्ष्म विषय पर होने वाली जो एकाग्रता है वो वस्तुतः उन तन्मात्राओं पर होती है। यानी कि सविचार समाधि में तत्वतः पंच तन्मात्रा ये विषय का आलंबन हो जाता है। आगे वाला जो सानंद समाधि इस प्रकार का है। यहाँ पे सूक्ष्म विषय यानी कि तन्मात्रा ये सापेक्ष संज्ञा है। स्थूल विषय के दृष्टि से देखा जाए तो ये सूक्ष्म विषय तन्मात्रा है इस प्रकार। मूल उपनिषद में पर शब्द का प्रयोग है कि अर्थेभ्य परम मनाहा वगैरह इस प्रकार से। और जहां से हमने शुरुआत की थी वहां तक हम प्रतिप्रसव करके वापस जा रहे हैं।
तो मूल शुरुआत जो है वो आत्म तत्व से हुई है, उसी से इनका अव्यक्त बना है, जो सांख्य तत्वज्ञान में मूल माना गया, इस प्रकार का अलग माना गया है तत्व इस प्रकार से। लेकिन इनका कहना है कि ये जो अव्यक्त है वो भी आत्मा से ही निर्माण हुआ है। तो चित्त जब आत्मस्थ मन से स्थिर है, इस प्रकार की स्थिति हो जाती है, तो योग सिद्ध होता है, ऐसा कहना है। इस आनंद समाधि में सूक्ष्म विचार में सूक्ष्म विषयों का त्याग हो जाता है, सविचार में जो सूक्ष्म विषय है उनका। अर्थेभ्यश्च परम मन, अर्थ से पर मन है, इस प्रकार का बताया गया है। तो आनंद समाधि में इस मन के वृत्ति पर ही एकाग्रता करनी होती है। अब आनंद, ये जो मन की वृत्ति है, तो कुछ अलग पदार्थ नहीं है, मन ही आनंद वृत्ति में परिणत हो जाता है। और इसलिए तन्मात्रा रूप सूक्ष्म विषय का त्याग होकर मन केवल अपने ही आनंद वृत्ति से परिणाम प्राप्त होता है, तो उसका सूक्ष्म अर्थ से स्वतः के आनंद रूप वृत्ति में प्रतिप्रस हो जाता है। चरकाचार्य ने ये आत्मा जो है वो सच्चिद आनंद स्वरूप, इस प्रकार से कह के, आत्मस्थ मन से स्थिर है सशरीर से योग ज्ञातम योगम ऋषि विदु, इस प्रकार का बताया गया है। तो आत्मा में मन स्थिर हो जाना, ये आनंद की अनुभूति देने वाला इस प्रकार का है। यहाँ पे उन्होंने मन ही अपना जो आनंद स्वरूप है उसमें निमग्न हो जाता है, उससे तद्रुप हो जाता है, और फिर उसमें ये जो तन्मात्रा से जुड़े थे उनका प्रतिप्रसव हो गया, उनका लय इस प्रकार का हो गया इस प्रकार से। तो ये प्रतिप्रसव की प्रक्रिया बाह्य विषयों से आरंभ होकर फिर इंद्रिय, तन्मात्र, और फिर आनंद, इस प्रकार से आनंद में परिणत इस प्रकार की हो जाती है। उसके बाद में सास्मित समाधि सिद्ध करना होता है। सास्मित समाधि में पूर्व का जो आनंद समाधि में आनंद, ये इस परिणाम का त्याग होकर ते अस्मि, मैं हूं, इस भावना में एकाग्र होना चाहिए। अहम कर्ता अहम भोक्ता इस प्रकार का जो अभिमान धारण करने वाली बुद्धि है, इस प्रकार से कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान धारण करने वाली बुद्धि, यानी कि विज्ञानमय कोश ये होए। इसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म उपाधि से उत्पन्न होने वाले होता है।
उनको विवेक से अगर दूर करेंगे तो मैं हूं इतनी भावना बुद्धि के यहाँ रहेगी। और ये भाव यही बुद्धि का प्रसव क्रम में पहला पूर्ण स्फुरण इस प्रकार का हुआ। इस स्फुरण पर चित्त एकाग्र अगर हो जाता है तो शाश्वत समाधि सिद्ध होता है। इस प्रकार से मन से पर होने वाले बुद्धि पर चित्त का शाश्वत समाधि सिद्ध होने के बाद चित्त का बुद्धि में प्रतिप्रसव सिद्ध होता है। एवंच शाश्वत समाधि तक पहुंचे हुए को चित्त का स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से मन, सूक्ष्म से मन से बुद्धि और इस प्रकार से प्रतिप्रसव होता है। और यहाँ सांप्रज्ञात समाधि का शाश्वत प्रांत शाश्वत समाधि में समाप्त समाप्त इस प्रकार का हो जाता है। ये बात ऐसी है कि सृष्टि का निर्माण का क्रम जिस प्रकार से बताया गया है उससे विपरीत उसका लय का क्रम इस प्रकार का होता है। और विषयों से आरंभ करते हैं, इंद्रियों भी पर अर्थाह इस प्रकार से इंद्रियों से पर अर्थ इस प्रकार का है। अर्थेभ्यश्च परम मना, उसके पर मन है, मनस्तु परा बुद्धि, उसके आगे बुद्धि है। तो ये अब तक का जो बताया गया वो बुद्धि की तरफ बताया गया। अब इस बुद्धि का भी लय हो जाता है अव्यक्त में इस प्रकार से। और फिर आगे अव्यक्त का भी लय हो जाता है आत्मा में इस प्रकार से। तो प्रतिप्रसव होते समय ये उल्टे गति से आत्म तत्व तक पहुंचते हैं इस प्रकार से। और ये जो आत्मा में मैं करता मैं भोगता इस प्रकार की जो अनुभूति आती है उसका भी लय हो जाना, ये अहम मुद्दा है। तो केवल मैं हूं इतना ही रहेगा और वो शाश्वत इस प्रकार का संप्रज्ञात समाधि कहलाएगा। तो मैं करता हूं मैं भोगता हूं यहां से लेकर केवल मैं हूं, इसमें ये जो प्रवास है ये सानंद से शाश्वत इस प्रकार का प्रवास है। गोंदवलेकर महाराज जो कहते थे कि केवल नाम लेना इस प्रकार का, हरि करता हरि भोगता, करने वाला भोगने वाला हरि है, तो मैं इस प्रकार का कुछ नहीं हूं। तो पूरे जन्म भर उन्होंने इसी का प्रचार प्रसार किया कि नाम लेते रहो और मैं करता नहीं हूँ मैं भोगता नहीं हूँ। ये अवस्था है कि मैं करता नहीं हूँ मैं भोगता नहीं हूँ, मैं केवल हूँ इस प्रकार से। अब इसके आगे भी हमें जाना है नहीं जाना है ये एक अलग बात होगी। लेकिन मैं करता नहीं हूँ मैं भोगता नहीं हूँ ये अगर बात सिद्ध होती है तो जो व्यावहारिक सुख दुख है उनसे हम पर हो जाते हैं, उनके आगे निकल जाते हैं। नहीं तो हम व्यावहारिक सुख दुख में अटक जाते हैं और फिर चित्त वृत्तियों का निरोध होता ही नहीं। तो अगर सच्ची इस तरीके से चित्त वृत्तियों का निरोध होना चाहिए तो हमें शाश्वत तक तो कम से कम पहुंचना है। संप्रज्ञात समाधि की चरमावस्था जो है शाश्वत समाधि, वहां तक हमें पहुंचना इस प्रकार का है। बुद्धि और चित्त का प्रतिप्रसव, यहाँ से आगे असंप्रज्ञात समाधि शुरू होता है। क्योंकि असंप्रज्ञात समाधि में चित्त के सर्व सभी वृत्तियों का उपरम यानी कि विराम, जो साक्षात्कार उसको क्षण क्षण से अनुभव बढ़ाते हुए उस क्षण के लिए ही सही लेकिन चित्त की संस्कार श्रेष्ठता सिद्ध करनी होती है। शाश्वत समाधि में बुद्धि का प्रतिप्रसव क्रम से शुरुआत का प्रतिप्रसव के अंतिम अस्मि, ये जो स्फुरण है वही शेष रहता है। ये स्फुरण भी अगर विराम उसका हो गया तो चित्त संस्कार शेष इस प्रकार का हो जाता है। 18वें सूत्र में अच्छी नहीं आई है जेरॉक्स। असंप्रज्ञात समाधि
इस पेज की फिर से फोटोकॉपी करेंगे। हाँ, मुझे लगता है कि इसकी अलग तरीके से फोटोकॉपी करेंगे और फिर देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे भी पढ़ने में भी काफी दिक्कत हो रही है। मनसस्तु परा बुद्धि है, इस क्रम से बुद्धि का प्रतिप्रसव लय किसमें करने का है, इस पायरी तक हम आ गए हैं। यहाँ पे सावधानता जरूरी है। एक कठोपनिषद में इसके बारे में श्रुति जो है, उसके द्वारा हम उसके बारे में सोच सकते हैं। इस श्रुति में इंद्रिय, अर्थ, मन, बुद्धि, ये तत्व पहले से दूसरे पर इस प्रकार से क्रम से बताए गए हैं। इसी क्रम से एक एक तत्व के आधार पर हम योग शास्त्र में सवितर्कादि संप्रज्ञात समाधि की जो 4 कदम है, वहां तक पहुंचे गए हैं। आगे का जो कदम है, बुद्धिरात्मा महान पर महत् परम अव्यक्तम, महतात् परम अव्यक्तम, महता परम अव्यक्तम, अव्यक्त पुरुष पर। बुद्धि से पर महत महान आत्मा, यानी महत तत्व। ये आत्मा शब्द से गड़बड़ होती है। महत तत्व से पर अव्यक्त, और अव्यक्त से पर पुरुष, और पुरुष के आगे कुछ नहीं। पुरुष यही काष्ठा परागति इस प्रकार की होए। तो इसी क्रम से बुद्धि का प्रतिप्रसव स्वाभाविकता से प्राप्त हो जाता है, और वो बुद्धि का प्रतिप्रसव महान आत्मा में, यानी कि महतत्व, और महतत्व से अव्यक्त, अव्यक्त से प्रकृति, और प्रकृति से पुरुष, जिस प्रकार का प्रतिप्रसव होते वक्त या करते वक्त अस्मि मैं हूं, इस सूक्ष्म वृत्ति का उपरम तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो अगर न होगा तो शाश्वत समाधि में ही हम रहेंगे। तो अस्मि इस वृत्ति का उपरम होना ही है। चश्मे वगैरह ही अच्छा। नहीं, ये देखने में काफी मुश्किल हो रहा है इस प्रकार से। तो ठीक है, आज ऐसा करते हैं, यहीं पे रुकते हैं। मैं ये पेज फिर से लोड करूंगा, और फिर देखने की कोशिश करेंगे। कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि योग चित्तवृत्ति निरोध, ये जो बात कही गई है, चित्तवृत्तियों का निरोध, ये योग है। अब चित्तवृत्ति सामान्यतः बाह्य विषयों से जुड़ी होती है।
तो बाकी सभी विषयों से निवृत्त करके किसी एक आलम्बन पर उसको स्थिर करना, ये पहला सवितर्क इस प्रकार का समाधि है। फिर वो आलम्बन भी छोड़ देना और केवल मन में विचार आते ही वहां पे चित्त एकाग्र होना, ये दूसरा इस प्रकार का सविचार समाधि है। फिर केवल मैं आनंद स्वरूप हूँ, ये सानंद इस प्रकार का संप्रज्ञात समाधि होगा। और उसके आगे आनंद भी नहीं रहेगा, मैं हूं इतना ही रहेगा। अब इसके आगे जो है वो असंप्रज्ञात समाधि इस प्रकार का है। और फिर ये महतत्व का भी अव्यक्त में लय, अव्यक्त का आत्मा में लय, पुरुष में लय, और फिर चित्त स्वरूपानुकार आत्मा से जुड़ा इस प्रकार का, या आत्मा स्वरूप बन जाता है। तो ये मोक्ष है इनके हिसाब से, चित्त वृत्तियों का निरोध अब पूरी तरीके से हो गया, इस प्रकार का उनका कहना है। तो धीरे धीरे चित्त को अंतर्मुख करना, ये हमें साध्य होना चाहिए। और फिर कोई भी आलम्बन नहीं रहे, केवल मैं हूं, यहाँ तक पहुंचना। और ये जो हरि करता हरि भोगता इस प्रकार की जो चित्त वृत्ति निर्माण होना, कि मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं, इस प्रकार से। तो मैं केवल हूं, यहाँ तक पहुंचना है। और फिर उसके आगे महतत्व का भी, क्योंकि मैं हूं इसमें भी एक ज्ञान है, विज्ञान में एक कोश इस प्रकार का है। मैं आनंद स्वरूप हूँ ये भी ज्ञान है, मैं हूँ ये भी ज्ञान है। तो ये महतत्व का भी अगर लय हो जाता है प्रकृति में, तो ये भी नहीं रहेगा। और प्रकृति का भी लय हो जाता है, अव्यक्त का भी लय हो जाता है आत्मा में। तो इस प्रकार से इसमें आगे आगे बढ़ना है, ये इनका कहना है। तो ठीक है, आज रुकते हैं और कल उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। वैसे भी आज 7:30 बजे वो दूसरी मीटिंग है आयुर्योग के बारे में। और प्रेजेंटेशंस होने वाले हैं, जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है उनके प्रेजेंटेशंस होने वाले हैं। तो यहीं पे आज रुकते हैं। ओम धन्वन्तरये नमः। ओम धन्वन्तरये नमः। महान आत्मा यानी ज्ञाता, ये आत्मा शब्द से गड़बड़ हो रही है, महत्त्व में लय हो जाता है, यही समझे। ओम धन धन्वन्तरये नमः। You can share the link, no problem. ओम धन्वन्तरये नमः। 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 ओम धन्वन्तरये नमः।
ओम शांति शांति शांति। तो आज यहीं पे रुकते हैं, कल मिलेंगे।